नमस्कार दर्शकों। आज मैं प्रश्न कुंडली का एक बहुत ही रोचक फार्मूला आपको दे रहा हूं। इस वीडियो को देखते हुए आप अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। करना क्या है कि जैसे आपका कोई प्रश्न है कि इस साल मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, 2026 में मेरी शादी होगी कि नहीं, इस साल मेरा घर बनेगा कि नहीं, यानी जो टाइम फ्रेम आपने सोच रखा हो, साल 2 साल, अगले 1 साल में मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा कि नहीं, क्या नए वर्ष में मैं रिलेशनशिप में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, ऐसे कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में मिलता हो। ज्यादातर आपके दिमाग में ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए। इस वीडियो से उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा जिनका उत्तर हाँ या ना में आना हो। तो कुछ भी ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में हो, आपके भविष्य की योजनाओं को लेकर के हो, जिसके बारे में आप क्लियरिटी चाहते हो कि आपका यह काम होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी प्रश्न आप सोच लीजिए। क्या है, एक तो वीडियो जब पड़ेगा तब लोग देखेंगे और फिर आगे भविष्य में भी लोग देखते रहेंगे। तो करना क्या है, मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल आपके पास सभी के पास होगा। जिनके पास मोबाइल है उसमें कुंडली खोलने का कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर होगा। तो करना क्या है कि जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं, जिस समय वीडियो देखना शुरू करेंगे उसी समय कोई ना कोई प्रश्न भी दिमाग में आएगा। तो जितने बजे आपको प्रश्न आएगा, जिस समय आपको प्रश्न आएगा, जैसे मान लीजिए कोई इस वीडियो को 26 जनवरी 2026 में देख रहा है या आज के तारीख में देख रहे हैं। आज कौन सी तारीख है? 21 दिसंबर है। तो जब आप अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, उस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, उस समय कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है और कितने बजे आपने वीडियो देखना शुरू किया, प्रश्न कितने बजे आपके मन में आया, तो वो तारीख लेना है, वही समय लेना है जितने बजे प्रश्न आया, और जिस शहर में आप हैं मौके पर, जहां यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिस शहर में आप हैं उस स्थान को लेकर के एक कुंडली बना लेनी है। सबकी मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कुंडली के, तो कोई ना कोई एक जो है एप्लीकेशन खोल लीजिए और जिस तारीख को आप यह वीडियो देख रहे हैं उस तारीख महीना साल को लीजिए। जितने बजे आपने वीडियो देखना शुरू किया, यानी जब प्रश्न आया मन में, वह समय ले लीजिए और जिस शहर में है उस स्थान को ले लीजिए और एक कुंडली तैयार कर लीजिए। और उसमें आपको देखना क्या है, लगन कुंडली देखना है। अब आपका काम होगा कि नहीं, जो भी प्रश्न आपके मन में आया वह होगा कि नहीं, इसका उत्तर आपको कैसे मिलेगा यह मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखिए, अभी जो आज 21/12/2026 है, तो 21/12/25 है, 21/12/2025 का डेट हमने ले लिया। समय हो रहा है 11:49। तो ऐसे ही आप जितने बजे देख रहे होंगे वो बना लेंगे और जिस सिटी में आप हैं उस सिटी को ले लेंगे। मैं करेंटली अयोध्या ले रहा हूं। तो ऐसे आपको एक कुंडली खोल लेनी है। जब कुंडली खुल जाएगी तो आपको लगन कुंडली पे आ जाना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और दो स्वभाव। चर, स्थिर, दो स्वभाव, 3 प्रकार की राशियां होती हैं। इसको मैं आपको स्क्रीन पे करके बता देता हूं। जब आपकी कुंडली खुल जाएगी तो आप देखेंगे कि उस कुंडली में गिनती और ग्रह के नाम लिखे होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यह समझना है कि जो 1 नंबर की गिनती होती है यह चर होती है, 2 नंबर की गिनती जो होती है स्थिर होती है और 3 नंबर की गिनती द्विस्वभाव। आपको कुछ गुणा गणित करना नहीं पड़ेगा, बस खाली ऐसे समझ लीजिए। फिर 4 नंबर चर होता है, 5 नंबर स्थिर होता है, 6 नंबर द्विस्वभाव होता है, 7 नंबर चर होता है, 8 नंबर स्थिर होता है, 9 नंबर की गिनती यानी धनु राशि क्या होती है, द्विस्वभाव, 10 नंबर चर होता है, 11 नंबर स्थिर होता है और 12 नंबर द्विस्वभाव की राशि होती है। ये क्या है, ये चर राशि है और ये क्या है, स्थिर है और ये क्या है, ये द्विस्वभाव है। इसी माध्यम से आप इस प्रश्न का भी उत्तर जान सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो आप प्रश्न, अगर आपके मन में यह आया है कि मेरा रिलेशनशिप फिर से मेंटेन हो जाएगा कि आपका जो प्रेमी प्रेमिका था वह आपके साथ अब नहीं आएगा, इस प्रश्न का भी उत्तर आप निकाल सकते हैं। किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर जिसका जवाब आप हाँ या ना में चाहते हो।
तो यहाँ पे इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको करना क्या है, जो कुंडली आपने बनाई है, जिस समय जिस तारीख को और समय को आप वीडियो देख रहे हैं उसको आधार मान करके जो कुंडली आपने बनाया, उस कुंडली में आपको यह नोट करना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। चर राशि में ग्रह कितने हैं, स्थिर राशि में ग्रह कितने हैं, द्विस्वभाव राशि में ग्रह कितने हैं, इसे नोट करना है आपको। और फिर रिजल्ट जो आएगा उसे आप अप्लाई कर सकेंगे। जैसे अब मैं यहीं पर उदाहरण में ही ले लेता हूं, लगन कुंडली भी आपको यहाँ पर दिख रही है। बारी बारी से हम गिन लेते हैं। ये चर पे हम पहले शुरू करते हैं। 1 4 7 10 नंबर की गिनती में कितने ग्रह हैं, तो 1 में कोई नहीं है, 4 में कोई नहीं है, 7 में कोई नहीं है, 10 में कोई नहीं है। यानी इस कुंडली में चर राशि में ग्रहों की संख्या शून्य है, ग्रह नहीं है। अब आपको स्थिर राशि में ऐसे नोट करना होगा, जो भी आपकी कुंडली बनी होगी उसमें स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या कितनी है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा इधर किनारे कर देता हूं साइड में। अब यहाँ पर हमें नोट करना है स्थिर राशि में। अब यहाँ पर स्थिर राशि कौन से, 2 नंबर की गिनती हो जाएगी। स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या नहीं है, 2 नंबर की गिनती में ग्रहों की संख्या आपको नहीं दिख रही है कोई। फिर 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर की जो गिनती है इसमें केतु बैठा है, एक ग्रह हो गया, यानी स्थिर राशि में एक ग्रह केतु हो गया। फिर 8 नंबर की गिनती में बुध हो गया, 2 ग्रह हो गए। और 11 नंबर की गिनती में राहु बैठा। यानी स्थिर राशियों में बैठे हुए ग्रहों की संख्या कितनी मिल गई आपको, 3 मिल गई, नोट कर लेना है। अब इसी प्रकार से द्वि स्वभाव में कितने ग्रह बैठे हैं उसे भी नोट करना है। तो आप इस कुंडली में देखेंगे जो कि मीन लगन की कुंडली है, तो लगन में शनि 2 स्वभाव में बैठा है, चौथे भाव में गुरु भी 2 स्वभाव में बैठा है, और दसम भाव में 4 ग्रह द्वि स्वभाव राशि में बैठे हैं। तो इस कुंडली में 2 स्वभाव राशियों में कुल कितने ग्रह हो गए हैं, 6। तो करना क्या है कि कोई भी कुंडली देख करके आप जो प्रश्न कुंडली बनाएंगे जिस डेट और टाइम की, उसमें लगन में आपको यह देखना है कि चर राशि में कितने ग्रह हैं, स्थिर में कितने ग्रह हैं और द्वि स्वभाव राशि में कितने ग्रह हैं। अब फलादेश आपका क्या आएगा, चर स्थिर और द्वि स्वभाव राशियों में से जिस प्रकार की राशि में ज्यादा ग्रह होंगे वही आपके प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, देखिए, अगर चर राशि में आपके ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, चर मतलब होता है चलायमान। अगर आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, क्या अगले साल या अगले 1 साल में मेरा विवाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आपकी जो अभी वर्तमान स्थिति है आप उसमें कुछ परिवर्तन वाला सवाल पूछे हैं। क्या अगले 1 साल में या अगले साल मेरे पास गाड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब है वर्तमान में आपके पास गाड़ी नहीं है जो आप चाहते हैं। तो चर माने चलायमान, यानी आपने जो प्रश्न पूछा है वह चलायमान स्थिति में होगा, यानी आपका काम होने की संभावना है, उत्तर हो जाएगा हाँ। अगर चर राशि में ग्रहों की संख्या है तो वर्तमान में आपकी जो प्रश्न की स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा, यानी काम होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या इस साल मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगा, ऐसा प्रश्न है। और चर राशि में बैठे हुए ग्रहों की संख्या ज्यादा है तो प्रश्न का उत्तर है हाँ। और अगर स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या ज्यादा आएगी, यानी जो कुंडली आपने बनाई उसमें 2 नंबर, 5 नंबर, 8 और 11 नंबर की राशि में ग्रहों की संख्या ज्यादा होगी, तो यह संकेत दे रहा है कि अभी स्थिति स्थिर रहने वाली है, यानी अभी कोई बदलाव नहीं आने वाला है, अभी यथा स्थिति बरकरार रहेगी। क्या मेरा जो प्रेमी प्रेमिका है जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ है वह वापस आएगा कि नहीं आएगा। चर में ग्रहों की संख्या ज्यादा थी तो यह बताता है कि स्थिति में परिवर्तन की संभावना स्थिर में है, तो इसका मतलब है कि जो स्थितियां बन चुकी हैं अब वह स्थिर रहने वाली हैं। इसी प्रकार से अगर द्वि स्वभाव में ग्रहों की संख्या ज्यादा होगी तो आपका काम होगा, लेकिन आपके एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं होगा, थोड़ा अधिक समय लगने वाला है। द्वि स्वभाव यानी 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती में ज्यादा ग्रह मिले हैं, तो आप यह मान के चलें कि काम तो होगा लेकिन काम के लिए अधिक श्रम लगेगा, या उस काम को करने के लिए
कुछ ना कुछ आपको व्यय करना पड़ सकता है, एक्सपेंस करना पड़ सकता है, कोई विवाद का सामना करना पड़ सकता है, और इसके बाद थोड़ी देरी के बाद आपका कार्य सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से आपका कोई भी काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इस प्रश्न की स्थिति को आप इस प्रकार से कैलकुलेट करके जान सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताता हूं, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन उनमें मेरे काफी दर्शक जो हैं ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, तो मैं उनके लिए बताता हूं कि आपने जो भी काम पूछा कि मेरा यह काम होगा नहीं होगा, अगर आपका उत्तर हाँ आ गया है कि हाँ चर राशि में ग्रहों की संख्या अधिक है, तो प्रश्न की जो यथा स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा, ये दिखाता है। स्थिर राशि में ग्रहों की संख्या अधिक है, तो जो प्रश्न से संबंधित घटना है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, वह यथा स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार से अगर द्विस्वभाव आया है तो परिवर्तन होगा, लेकिन थोड़े देर से होगा। अब अगर द्विस्वभाव आया है या फिर चर आया है, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें थोड़ी सी जैसे क्या इफर्ट लगाना पड़ सकता है, तो आपको यहाँ पर एक लगन कुंडली आपके सामने दिख रही है। इसमें आपको यह देख लेना चाहिए कि जो प्रश्न लगन आपका बना है, प्रश्न के लगन में कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा है, वह कुंडली में कैसा है। अगर वह कुंडली के केंद्र या त्रिकोण स्थानों में है, कौन से नक्षत्र लॉर्ड को लेना है, जो आपने कुंडली बनाई उसमें जो राइजिंग लगन है, जो लगन बना है, उस लगन में कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र लॉर्ड को लेना है। नक्षत्र लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो काम आसानी से हो जाएगा। अगर वही नक्षत्र लॉर्ड तृतीय भाव में है तो ज्यादा इफर्ट लगाने के बाद और थोड़ा सा कम्युनिकेशन यानी संवाद स्थापित करने के बाद काम होगा। छठे भाव में है तो आपका वह काम किसी विवाद के बाद, किसी प्रकार के विवाद, जिरा या व्यवधान के बाद, या किसी भी प्रकार से कर्ज वगैरह लेने के बाद होगा। अष्टम भाव में गया हुआ है अगर, तो आप यह समझिएगा कि बार बार रुकावट, विघ्न, व्यवधान आएंगे, बहुत ज्यादा डिले होने वाला है। कोई एक व्यक्ति है जो चाहता है कि काम ना होने पाए आपका, उस एक व्यक्ति को आपको साधना पड़ेगा। 12वें भाव में अगर लगन का नक्षत्र लॉर्ड बैठा होगा तो आप समझ जाइएगा कि कुछ पैसे का लेन देन, पैसा या किसी भी प्रकार की वस्तु का लेन देन से संबंधित होने के नाते मामला बिगड़ रहा है, तो आप उस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द्वितीय या एकादश भाव में नक्षत्र का लॉर्ड बैठा होगा तो काम आपका बिना किसी अधिक इफर्ट और बिना किसी हानि के पूरा होने की संभावना है। उम्मीद है प्रश्न कुंडली का यह एक रोचक विषय समझ में आया होगा। हालांकि प्रश्न कुंडली बहुत डिटेल में भी देखी जाती है, लेकिन अगर हाँ या ना वाले प्रश्न आपके हैं तो आप यही देख लीजिए। चर राशि में अगर ग्रहों की संख्या है तो चर माने चलायमान, आपने जो प्रश्न पूछा है वह चलायमान स्थिति में है, मोशन में है, गति में है, यानी वो आगे बढ़ने वाली स्थिति में काम हो जाएगा। स्थिर में है तो प्रश्न की स्थिति अभी जो जैसा है वैसा ही चलेगा। द्विस्वभाव है तो थोड़ा चलने लगा है, लेकिन आगे चल करके जल्दी थोड़ा इफर्ट लगाइए, ज्यादा प्रयास करिए ताकि काम आपका वह जल्दी हो जाए। उम्मीद है यह विषय आपको समझ में आया होगा और रोचक भी लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्रश्न का उत्तर जान सकें। दूसरों की भी इससे मदद होगी, दूसरों की मदद करने से भी आपका काम जल्दी सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।